40 प्लस से बॉलिंग कर रहे थे ये तीनों इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे। वो चीज इनके अंदर नजर आ रही है। ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नजर आ रही है हमें। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसे कहते हैं जो बड़े मुकाबलों के अंदर, बड़े इवेंट्स के अंदर इस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, शायद कल मजेदारी की बात है, मैं अभी बता रहा था, व्यूअर्स भी जितने सुन रहे हैं, इन्होंने ना जब इसको बाउंसर मारने के बाद ना दे वर नॉट गोइंग फॉर मैजिक बॉल, खिंची लाइन पे गेंद कर रहे थे। पहले दिन से छोटा सा वीडियो देखा, इंडियन बॉलिंग अटैक की बात हो रही है और इंडियन बॉलिंग अटैक ने तबाही मचा रखी है। बुमराह को उतने विकेट नहीं मिल रहे और कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें पाकिस्तानी एक्स लेजेंड्स वसीम अकरम हो या वहाब रियाज हो और बहुत सारे बॉलर हों, कह रहे हैं कि बुमराह पूरा ट्रैप बनाते हैं और सिराज और समी पूरा जाल में मछली फंसाते हैं। कोई भी फंसा है, फ़ायदा इंडिया का होना है, जीत भारत की होनी है, भारत को कामयाबी मिलनी है, तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनते हैं पाकिस्तान के इन दिग्गजों को, फिर बात करते हैं इस टॉपिक पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। जिस तरह कल टीम इंडिया ने खेला है, जिस तरह की बॉलिंग की है, 3 बैटर्स भरपूर और फिर 3 बॉलर्स भरपूर। हम फॉलो विकेट्स पे नजर डालते हैं श्रीलंका की एंड देन आगे उसको कॉन्वर्सेशन को लेकर जाते हैं। तो ये इफ यू गाइस कैन ऐड अप विद इट, आप लोग बात कर सकते हैं इसके ऊपर। एक्सीलेंट बॉल विद द न्यू बॉल, जबरदस्त एरिया। अच्छा जी, मुशी भाई आप करते रहे साथ में यार। आप देखें वो जो सबसे अच्छी बात जो बार बार हमारे पैनल्स करते हैं, लाइन देखें, लेंथ देखें, वो टेस्ट लाइन वाली बॉलिंग कर रहे हैं। वाज गुड कैच एक्चुअली और लुक्स वेरी इजी। शामी को क्रेडिट देखें, लुक एट दैट बॉलिंग एरिया चेक करें, एरिया चेक करें आप। और ये जो मैं बॉलिंग कर रहा था कल, शायद हम बात पता क्या कर रहे थे अभी आपके आने से पहले, देवर स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं ना गालियों से, वो स्लेजिंग नहीं कर रहे, अपनी बॉलिंग से स्लेजिंग कर रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं टेल एंडर्स को, और ये इतना रूथलेस खेले ना क्रिकेट का। तो आई थिंक हमें कोई इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि इंडियन ने जो ये देखे ना कितना आला स्विंग किया उसने। आई थिंक बुमराह जैसे वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक एट द मून विद द न्यू बॉल, और सिराज और बुमराह और शामी तीनों की 140 प्लस से बॉलिंग कर रहे थे। ये तीनों इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे। वो चीज इनके अंदर नजर आ रही है। ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नजर आ रही है हमें। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसे कहते हैं जो बड़े मुकाबलों के अंदर, बड़े इवेंट्स के अंदर इस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, शायद कल मजेदारी की बात है, मैं अभी बता रहा था, व्यूअर्स भी जितने सुन रहे हैं, इन्होंने ना जब इसको बाउंसर मारने के बाद ना दे वर नॉट गोइंग फॉर मैजिक बॉल, खिंची लाइन पे गेंद कर रहे थे। पहले दिन से ये बात हो रही है, क्योंकि ये चांस जो हम चौके खाते हैं ना, हम 2 बाउंसर करने के बाद कहते हैं मुंह से स्विंग कर दो, ये मुंह पे नहीं जा रहे। ये देखें आप इसकी लाइन देखिए, या बताएं आप। अब इस लाइन के ऊपर इसने 5 ओवर करने, विकेट मिले ना मिले, इसने शाम को इधर ही छोड़ के जानी है अपनी लाइन। सो आई थिंक ये इनको क्रेडिट जाता है। पहले स्पेल की बॉल कोई भी बॉलर कर रहा है, विकेट ले रहा है। लाल श्रीलंका को क्या हो गया? एक इतनी जबरदस्त टीम थी, और एशिया कप का फाइनल देख लें, ये कल का मैच देख लें अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल ईजी। श्रीलंका जिस तरह, श्रीलंका की जो टीम इस स्टेज पे खड़ी है, यहाँ पे मैचेस जीत सकती है, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत सकती, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल वो मैं कहूँगा कि क्योंकि मुशी भाई भी वहाँ पे लीग करा के आए, खेल के आए, वहाँ पे उस माहौल में रह के आए, प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन थोड़ा सा प्लेयर्स डेवलप भी होते हैं। उन्हें एक आर्ट जो ये आर्ट है, बड़े टीमों के खिलाफ जीतना या बड़े इवेंट जीतना, ये आर्ट है। इसके लिए आप कुछ आध मैचेस जीतेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट और बिकम अ टॉप टीम, उस पर टाइम लगेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम इन तीनों फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ये तीनों फास्ट बॉलर्स इनके रेगुलर टेस्ट के बॉलर्स हैं। जब ये एक दिन में 25-26 ओवर्स डालते हैं, तो ये 10 ओवर तो उनके लिए आप उनकी, जबकि शमी की आप बॉडी स्ट्रक्चर की जो भी बात करें, मगर फिटनेस का लेवल जो है दैट इज कमेंडेबल। लाला मतलब वजह फिटनेस क्यों अच्छी है इनकी, क्यों अच्छी लग रही है आपको? क्योंकि इनको सारा साल खिलाते नहीं है, इन्हें रेस्ट देते हैं साथ में, और उतना ही वर्कलोड डाला जाता है जितना वो संभाल सके। क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, फिटनेस का ख्याल रखना, आपको प्लेयर्स को सेव करना पड़ता है सवेरा। वही वाली बात है कि भाई हमारे पास होने चाहिए बेंच पे ऐसे लड़के, ना हो शाहीन, उसकी जगह कोई और लड़का हो, और वो भी उसी तरह का हो। तो इतना टैलेंट तो इस 25-30 करोड़ की आबादी हमारी मुल्क की, इतना टैलेंट तो हम निकाल सकते हैं ना। है हमारे पास नीचे है टैलेंट, लेकिन जाया उसी तरीके से होता है। मसला ये है, प्रॉब्लम नीचे लेवल पे ग्रूमिंग की हम बातें करते रहे, नीचे लेवल पे जब तक ग्रूमिंग नहीं होगी, मेंटली फिजिकली, जब तक ये अंदर वाले बंदे को बड़ा नहीं करेंगे, तो आपको तो लड़ाना, आपको तो बच्चों को लड़ाना सिखा। Just talk about the match that happened yesterday. It was Sri Lanka versus India and the kind of bowling that India is right now doing. आपको लगता है पहली दफा ऐसा है कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग वर्ल्ड कप में दिख रही है? They were very ruthless. Yeah. Ruthless, कल वो मुझे ना थोड़ा ऑजी टच उनके अंदर आया है, you know, arrogancy.
यू नो, इन गुड वेज, नॉट बैड वेज। वो जो एरोगेंसी था उसको मुझे कहाँ से नजर आई, जो शामी और सिराज ना उनके टेल एंडर्स को बाउंसर मार रहे थे, मतलब वो दे वर नॉट लुकिंग टू गेट देम आउट, दे वर ट्राइंग टू स्केट देम। और ये हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन करते थे 90s में। वो जब टेल एंडर्स को ना, जैसे मैं अगर बैटिंग करने गया तो उनको कहा इसको इतने बाउंसर मार दो कि अगली इनिंग्स में जब हमारे खिलाफ आए तो पहले ही वो उधर से ड्रेस रूम से निकलते ही डर के आए। ये इनकी फिलॉसफी होती थी ऑजीज की। मतलब अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उस ऑजी का एक स्टाइल था ऑस्ट्रेलियन का, वो उनके कप्तान को अटैक करते थे, वर्बली भी और बॉलिंग के साथ भी। अगर वो बैट्समैन है तो उसके साथ सारे फील्डर उसके ऊपर चढ़ जाते थे। अगर कप्तान वसीम भाई हैं, कोई और है, तो उसको जाके उसके ऊपर उसकी बॉलिंग को ऊपर अटैक करते थे। उनको पता था कि अगर कप्तान को, लीडर को, उनके मेन बंदों को पकड़ लो ना तो आप इसका मतलब पूरी टीम को गिरा देते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ड्रेस रूम में चेंज होना शुरू हो जाती है। ही ऑलवेज कम आउट विद स्केरी वर्ड्स। सो ये कल मुझे इंडियन के अंदर ये कल नजर आया है। इंडियन आर बिकम लाइक काइंड ऑफ ऑजीज, वो 90s के जो ऑजीज थे, जो अपने इम्पैक्ट डालते हैं कि अगले मैच, मतलब कि अगले जो बेचारे आखिरी 4 बैट्समैन है ना, वो अगले मैच में हमारे खिलाफ खेलने से पहले कहते शायद यार सब ड्रॉप ही कर दें, क्योंकि उनके बाउंसर को कौन खेलेगा। सो ये ना दे वर रूथलेस। और उसके साथ जो कल शर्मा का देखा है, शर्मा क्या कर रहा था, ही वॉज वेरी सीरियस। और मैंने जब उनकी उसकी कन्वर्सेशन देख रहा था ना, जो बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, आई थिंक दे वर मोर फोकस ऑन द प्रोसेस। जो शामी ने सबसे अच्छा काम करके दिखाया है ना, शामी ने आके दोनों मैचों में पंजे लगा दिए, बिल्कुल दोनों मैचों में उसने पंजे लगा दिए। उसने आगे जैसे ही मौका मिला है उसने आके आपने अप्रूव कर दिया। जो उनका ठाकर था, वो ठाकर को उसको अब भी उसकी बारी आनी, क्योंकि उसने बता दिया कि जेन्युइन चीज जेन्युइन ही होती है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा दोनों की पेस, सिराज की, बुमराह की, सॉरी तीनों की, सिराज की, बुमराह की, आपकी शामी की, सारों की 140 प्लस कल मैं देख रहा था। और 140 का मतलब 1+90 के करीब बॉलिंग कर रहे थे। और ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि बाउंसर मारने के बाद यॉर्कर नहीं मार रहे थे, खिंची हुई लाइन पे बॉल कर रहे थे, ताकि उनकी टेक्निक को एक्सपोज किया जाए। वेरी टैक्टिकल, वेरी स्मार्ट क्रिकेट, एंड दे डिजर्व टू बी फर्स्ट टीम। पांड्या नहीं है मुझे भाई, पांड्या की भी पेस 140 करीब 145 पे 3 मैचेस में 14 विकेटें शामी की। मतलब ही कम्स इन, ही सीज एंड ही कॉन्कर्स। जिस तरह जब से शामी बेंच से आए, मेरा ख्याल से धर्मशाला में वो मैच था, एंड वहाँ से जो सिलसिला शुरू किया। जो बात मुशी भाई ने यहाँ पे की है, पीजे मीर साहब, के वो उनके टेल एंडर्स को डरा रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन इवेंट, ऑब्वियसली बायलैटरल नहीं है, तो उनके टेल एंडर्स से ज़्यादा क्या वो साउथ अफ्रीका को ये मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर कमिंग एंड वी हैव अ रूथलेस बॉलिंग। रूथलेस देखें, yesterday was no match, mismatch, and T10 match. वर्ल्ड कप तो था ही नहीं yesterday. और जब हम इनको एनालाइज करते हैं तो बॉलर्स को पता चल जाता है कि जिस तरह आप आउट इनको कर रहे हो और जिस प्रेशर पे वो हैं, उन्होंने 350 करने हैं, और आपको अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाता है, बॉलर का दिल इतना बड़ा हो जाता है, वो और आता है फर्वर से, क्योंकि उसको पता है कि उसके सामने किल मौजूद है। और ये हिंदुस्तान ने पूरा इसका फ़ायदा उठाया है, इन द सेंस कि वो रियली, मुश्किल की बात करें, किल पे गए हैं, वो इंथुजियाज्म और किल पे गए। वो ये नहीं कि हाँ ठीक है ओवर खेलो, ये करो, दे जस्ट वेंट ऑल आउट। वो एंड में वो आया यादव, यू नो, एंड ऑफ कोर्स 1-2 गेंदें कर गया, बट द क्वेश्चन इज, तीनों पेसर्स ने उनको इतना प्रेशर में डाला कि दे कुड नॉट कम आउट एंड रियली परफॉर्म, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में ये आउट होके आ रहे थे। बिल्कुल, बाहर तो आप कह लो ना कि एज अ फिगर आउट होके, ये तो ड्रेसिंग रूम से आउट होके आ रहे थे। सो दे गेव नो रेजिस्टेंस, बट जो विकेट टू विकेट और जो बॉल टॉकिंग की है उन्होंने, दे मेड द बॉल टॉक। द बॉल वाज एक्चुअली स्पीकिंग इट्स ओन लाइन, एंड आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। लेकिन अगले मैच के अंदर is another match. The ball was talking, but they were talking as well. बहुत सारी स्लेजिंग कल हुई। ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप, वो वाकई ऑस्ट्रेलियंस की तरह स्लेजिंग भी भरपूर किस्म की हुई, और बॉलर्स ने भरपूर स्लेजिंग की। एक बड़ा दिस फाइन लाइन मुशी भाई, व्हेन वी टॉक अबाउट स्लेजिंग, मतलब आप एसोसिएट करते हैं फास्ट बॉलर से दैट एग्रेशन, दैट एंगर एंड दैट स्लेजिंग, एंड दैट इज द स्पाइस ऑफ द गेम। बट कुछ लोग जो हैं दे गेट ऑफेंसिव अबाउट दैट कि नहीं जी ये क्या है, इस तरह नहीं होना चाहिए। डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा जेंटलमैन क्रिकेट हो गई है हमारी? स्लेजिंग होनी चाहिए, फास्ट बॉलर का तो ऑरा होता है वो। अब देखिए सबसे खूबसूरत बात स्लेजिंग क्या है। स्लेजिंग, लेट मी टेल यू स्लेजिंग। ओके,
bowling bumpers and bowling heavy length bowling. Yes. That is sledging. क्रिकेट लैंग्वेज की स्लेजिंग है कि आप लोगों को ड्रा के बॉलिंग कर रहे हैं। Yes. मतलब एक कल बाउंसर उसको हुआ उनका, और ऐसा बाउंसर हुआ वो टेल एंडर्स को, मैंने कहा यार ये लग जाता तो इसने गया पारे को, वो बैठा जिस पे उसको निकल गया था बॉल। अच्छा उसने छोड़ा नहीं, उसके निकल गया था, अल्लाह की तरफ से उसको बॉल निकल गया था। तो मतलब आई वाज स्केर्ड कि यार इसको बॉल ना लगे। अब ये जो स्लेजिंग है ना, एक होता है वर्बली स्लेजिंग। वर्बली आप बाउंड्री को क्रॉस करते हो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सुन रहे होते हैं, आजकल माइक्स हैं, आपके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके यूथ के लिए अच्छा नहीं होता। स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते थे हमारे दौर में, थोड़ा सा वर्बली करते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आईसीसी ने रूल चेंज किए, उन्होंने भी चेंज करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो सबसे खूबसूरत स्लेजिंग है ना, वो कल इंडियन ने की है। वो अपनी परफॉर्मेंस की स्लेजिंग की है, जो सबसे हमें पता नहीं चलता कि बॉलिंग 2 बाउंसर इन 1 ओवर। मैं कल हैरान था कि यार शामी तेरे पास पंजा लगाने का टाइम है, तू बाउंसर ही मारी जा रहा है, तू 4-2 बॉलें अपनी जाया कर रहा है, उसने तो खेलना नहीं है। वो कौन सा बैट्समैन है जो कोई अटेम्प्ट करेगा, उसको निकल गई, उसको तो निकल जाना है बॉल। उसने क्या किया, बाउंसर मारने के बाद उसने जो अगली लेंथ बॉल की ना, देन माय क्रिकेट ब्रेन स्टार्ट वर्किंग। मैंने कहा यार ये उसको बता रहा है कि मैं तुझे सर पे मारूंगा, पर खिंची हुई लाइन पे बॉल कर रहा है। और उसने क्या किया, 1 ओवर में विकेट नहीं मिली, उधर सिराज ने 4 ओवर कर लिए, ऊपर से मैंने कैप्टनसी स्मार्ट कैप्टनसी देखी। शर्मा ने क्या किया, जैसे ही सिराज ने 3-4 ओवर कर लिए, उसको पता था आने वाले मैच में ये खुदा न खास्ता बहुत एग्रेसिव होकर बॉलिंग कर रहा है, इसको मैं ब्रेक देता हूँ। कुलदीप यादव को लेके आया, शामी का पंजा लगा दिया उसने। ये सारी जो 5-10 मिनट के अंदर जो गेम चली है ना, दैट शोज दिस पीपल, दोज गाइज आर वेरी क्लियर व्हाट दे आर डूइंग इट, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू विन and the confidence level goes here, then you can't beat those kind of people जिनके अंदर टैलेंट भी होता है और फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। ये इंडिया, पीजे मीर साहब, क्या ये इंडिया अगर अभी जो इंडिया में खेल रही है, जिस तरीके से क्राउड की सपोर्ट मिल रही है, कंडीशंस आपकी अपनी है, क्या ये टीम अभी इंडिया से बाहर किसी और कंडीशन में जाकर खेले फिर भी इसी तरह की परफॉर्मेंस होगी इस टीम की? यार ये बड़ी वेल नेटेड साइड है, इनके बैकअप्स भी वेल नेटेड है, और इन्होंने आई थिंक फ्रॉम एशिया कप दे हैव लर्नड अ लेसन, क्योंकि इनके मीडिया ने इनको इतना हाइप दे दिया था। अगर आपको याद है, वो पहले ही हमसे सवाल कर रहे थे, हम तो जीत गए हैं, अब आप बताएं कि खेलेंगे क्या करेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जब पाकिस्तान जीत गया, आई एम ग्लैड the Indians didn't put that much pressure on the Indian team, क्योंकि इंडिया पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, इनके फैंस बहुत हैं, इनका क्राउड बहुत बड़ा है, तो इन पे जब प्रेशर आता है तो ये भी हमारे जैसे इंसान है, तो ये इन पे जब आता है तो ये नहीं, वो फॉल्टर कर जाते हैं। अब वो चीज़ नहीं है, ये लड़के खेल रहे हैं, और इंडिया का मीडिया भी थोड़ा सा सेंसिबल हो गया कि इतनी हाइप नहीं कि हमारे पास कोई फ्रेंचाइज तो नहीं, हमने सारे मैचेस जीतने। सो नाउ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, नाउ दे आर नॉट प्लेइंग टू द मीडिया, दे आर नॉट प्लेइंग टू द स्टॉल्स एंड नॉट प्लेइंग टू द ऑडियंस, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। एंड बीइंग क्रिकेट, आई थिंक रोहित का एक अच्छा एक रोल है, धोनी ने इसको बिल्कुल शुरू किया, विराट perhaps didn't do as much because perhaps इसको अपनी बैटिंग इफेक्ट हुई, लेकिन अब ये एक अच्छा आउटफिट है। टू योर क्वेश्चन, आई थिंक दे विल गो आउट एंड गिव अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। They are fighters. You got to give them that. They are fighters, and that is what makes a team. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे एक स्टोरी याद आती है कि यहाँ तो बॉलर्स यूजुअली फास्ट बॉलर्स करते हैं ना स्लेजिंग। हमारा एक बैट्समैन था जी, वो इस तरह अगले को वो पागल कर देता था कि बैटिंग कर रहे हैं, रूम नंबर बताओ। तो ये उनका वो किस्सा भी है जिसपे वो हर थोड़े बाद जब बॉलर बॉलिंग करके आते थे तो वो कहते थे भाऊ भाऊ, कहते थे वो टांग पकड़ के ही खड़ा हुआ है तो मैं क्या करूं। तो ये अगले को आप उसकी कंसंट्रेशन को खराब कर दिया। या सॉरी, ये स्लेजिंग, या मैंने भी स्लेजिंग की थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आपने भी की थी? स्टेडियम, हाँ जी। मैं 12th में था, और जितने भी हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैन थे और बड़े बड़े सीनियर प्लेयर थे, माल्कम मार्शल बैटिंग कर रहा था और उनके साथ थे और कोई बैट्समैन। माल्कम मार्शल, इफ यू गाइस रिमेंबर, ही वाज द फास्टेस्ट, बहुत तेज बॉलर होता था, उसका बाउंसर भी बड़ा खतरनाक होता था। अब सारे कह रहे हैं कि आउट नहीं हो रहा था, तो सारे कह रहे हैं कि इसको ना तंग करो, और बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता था। तो मैं 12th में फील्डिंग करने आया, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, 4-5 सीनियर प्लेयर ने कहा तुम्हारा रोल पता है क्या है, कि इसको ना अब्यूज करना, इसको स्लेजिंग करना। तो मैंने कहा मैं क्यों, मैं सोचा दिल में, मैं तो बैठा है 12th में ना, तो मैं सिली पे फील्डिंग कर रहा था, सिली मिड ऑफ पे, और मैं उसको उल्टा सीधा कहने लगा, जो भी स्लेजिंग उस वक्त मैंने सीखी थी, नहीं तो मैंने उसको कहना शुरू कर दिया, करता रहा।
वो मेरी तरफ देखे हंसता रहा, कुछ नहीं कहा उसने मुझे, उसको पता है 12th मैन है। और बाकी जो थे ना लड़के जो सीनियर थे, जो स्लिप में खड़े हैं, जो इधर उधर खड़े हैं, वो उर्दू में कहते शाबाश, कहता रहे, कहते रहो शाबाश, ये खुद ही तांगा आके मारेगा। अब मुझे नहीं पता ये सीन पीछे क्या, मुझे बाद में पता चला जब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, ये इसलिए नहीं कह रहे थे कि इनको पता था कि अगर हमने स्लेजिंग की तो उसने बॉलिंग के साथ स्लेजिंग कर देनी है। फिर हुआ क्या, फैसलाबाद में टेस्ट मैच में खेल गया, अब खेल गया तो उसमें पूरी तेज बॉलिंग कर रहा था और 4 विकेटें ले चुका था। मैं 9वें 10वें नंबर पे बैटिंग करने जा रहा हूँ और मैंने बल्ला पकड़ा है, हेलमेट पकड़ा हुआ, और जो फैसलाबाद की ड्रेसिंग रूम की तरफ से वो पवेलियन की तरफ से बॉल कर रहा था। अब वो अपने मार्क पे खड़ा है, इधर से मैं अपना बैटिंग करने जा रहा हूँ और मैं मैल्कम मार्शल इस तरह ना खड़े होकर ना मेरी तरफ देख रहा है। उसको याद था कि मैंने पिछले टेस्ट मैच में मैंने अब्यूज किया हुआ है, और मैं ना उसको तरह ना पहले तो मैंने नीचे गर्दन की हुई है, मैं चल रहा हूँ ऐसे करके चल रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे मेरी आंखों में आंखें पड़ी, मैं हंस पड़ा उसकी तरफ देख के। वो उसका आगे से ना हंस के ना, हंसा नहीं, पहले मुझे इस तरह देख के कहता बहुत बोल रहे थे ना ऐसे करना, ऐसे मैं कहा just joking मैन। यही मैं कहती हूँ ना, कभी कभार जो है स्पाइस ऑफ द गेम ये बन जाता है। और यस, स्लेजिंग जब तक एक फाइन लाइन है जहाँ पे आप वो कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीजें हो जाए, मगर यस बहुत ज्यादा लाइन। आपने देखा पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं ऐसी कुछ बॉलिंग हमारे पाकिस्तानी बॉलर करते थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने रेफरेंस शायद वकार, वसीम और शोएब का दिया है या करंट शाहीन हारिस और नसीम शाह का दिया है, बट शाहीन हारिस जो भी बोला है, नसीम, इनसे तो बहुत आगे हैं बॉलर। और बुमराह कुछ मायने में वसीम अकरम से भी आगे हैं, कुछ रिकॉर्ड में भी। जैसे कि वसीम अकरम ने अभी तक साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तीनों जगह 5 विकेट का हॉल, 5 विकेट का मतलब एक जो बेंचमार्क है 3 कंट्री में टेस्ट मैचेस में नहीं लिया है, बुमराह वो कर चुके हैं। आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि बुमराह वसीम अकरम से बड़े बॉलर हैं, कंपेयर आप नहीं कर सकते। बट जैसे बोला जाता है कि सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से बड़े बैट्समैन हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बॉलर फेस किए और सबसे कठिन टाइम, जिस टाइम पे वनडे मैच में एक बॉल यूज़ होता था उस टाइम पे उन्होंने रन बनाए, जिस टाइम पे स्लाइवा और कैमरा उतने ज़्यादा नहीं थे, तो बॉलर्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बॉल्स को इस तरीके से डिस्ट्रॉय, मतलब उसमें इस तरीके से वो सेट कर लेते, बॉल बना लेते थे कि वो रिवर्स स्विंग होता था। और सीरियसली तो फिर ये बात बुमराह पे अप्लाई होनी चाहिए। बुमराह के ज़माने में बॉल भी 2 होती हैं, रिवर्स स्विंग नहीं है, कैमरा ज़्यादा है तो आप इतना ज़्यादा बॉल को बना नहीं सकते हो। तो वसीम अकरम हो या दूसरे बॉलर हो, इन्होंने उस टाइम का ये फ़ायदा उठाया, तो उनको ये एडवांटेज था, बुमराह को ये डिसएडवांटेज है। ये मैं बात कर रहा हूँ एज अ बैट्समैन, अगर उस टाइम पे डिफ़िकल्ट था रन बनाना, तो एज अ बॉलर इस टाइम पे डिफ़िकल्ट है विकेट लेना। आप समझें, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं। तो इस तरीके से फिर बुमराह, वसीम अकरम दोनों अगर एक टाइम पे ही अभी खेलते तो फिर वसीम अकरम उस तरीके से शायद उनको रिवर्स स्विंग ना मिलता, क्योंकि बॉल उतना पुराना होता ही नहीं है। उस टाइम पे वनडे मैच केवल 1 बॉल से होता था, मतलब दोनों एंड से एक ही बॉल इस्तेमाल होती थी। इस टाइम पे वनडे मैच 2 बॉल से होता, मतलब एक एंड से 25 ओवर, दूसरा एंड से 25 ओवर दूसरी बॉल के। तो आप समझ जाए, बॉल केवल 25 ओवर यूज़ होना। उस टाइम पे 35 ओवर के बाद बॉल हो जाती थी बिल्कुल काली, बॉल का शेप ही बदल जाता था। तो फिजिक्स के हिसाब से बॉल को आपको बस सीधी फेंकना है, बॉल ऐसी होगी, रिवर्स होगी, मतलब बॉल का शेप बदलेगा तो ऑब्वियसली फिर वो रिवर्स कराना, अगर आपने क्रिकेट खेला है तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और अभी के टाइम पे रिवर्स स्विंग 25 ओवर के बाद पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। टेस्ट मैचेस में रिवर्स स्विंग होता है, बट वो ओडीआई में रिवर्स स्विंग पाना लगभग अब मतलब बहुत मुश्किल है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को